एक सुंदर बगीचे में एक चिड़िया का परिवार अपने घोंसले में रहता था। फैमिली में कैरी अपने 3 बच्चों पिंकी, मिंकी और चिंकी के साथ रहती थी। चिंकी सबसे छोटी थी। ये परिवार खुशी से अपने घोंसले में रहता था। एक दिन चिंकी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी हमें भी उड़ना सिखा दो ना। कैरी अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, बच्चों अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम लोग ज्यादा देर तक उड़ सको, इसलिए कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम तीनों को उड़ना सिखा दूंगी। पर चिंकी नहीं मानती। वो फिर से कहती है, मम्मी थोड़ा तो सिखा दो ना, थोड़ा सा उड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। और तीनों ही बच्चे जिद करने लगते हैं। कैरी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। पिंकी बड़ी होने के कारण ऊपर उड़ लेती है, जबकि चिंकी सिर्फ कोशिश ही करती रहती है। कैरी अपने बच्चों का उड़ते समय बहुत ध्यान देती है। फिर कैरी कहती है, बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अभी तुम्हारे पंख इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि तुम ज्यादा देर उड़ो। ज्यादा मत उड़ो वरना दर्द होगा। तुम तीनों यहीं रहो, मैं तुम तीनों के लिए खाना लेके आती हूँ। और जाते जाते वो पिंकी को कहती है, पिंकी तुम बड़ी हो, तुम इन दोनों का ध्यान रखना, मैं जब तक खाना लेके आती हूँ। और वो खाना लेने चली जाती है। इधर तीनों बच्चे घोंसले में बैठकर मम्मी की राह देख रहे थे। थोड़ी देर में पिंकी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब पिंकी सो जाती है तो चिंकी मिंकी से कहती है, चलो ना उड़ते हैं। मिंकी कहती है, नहीं मम्मी ने मना किया है ना, अभी नहीं जा सकते। पर चिंकी जिद करने लगती है और कहती है, चलो ना थोड़ी देर उड़ेंगे, ज्यादा नहीं उड़ेंगे, थोड़ा सा उड़ते ना बहुत मजा आएगा। जब तक मिंकी उससे दोबारा मना करती, चिंकी थोड़ी थोड़ी उड़ने लग गई और वो धीरे धीरे घोंसले से दूर जाने लगी। बहुत मजा आ रहा है, तुम भी उड़ो। पर मिंकी उसे मना करती रहती है, पर चिंकी नहीं मानती है और वो घोंसले से थोड़ा दूर जाने लगती है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि चिंकी नीचे गिरने लगती है। वो कोशिश करती है कि वो उड़ के ऊपर आ सके, पर वो फिर भी नीचे गिरने लगती है। मिंकी ये सब देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे चिंकी नीचे गिर जाती है। मिंकी फिर पिंकी को जगाती है और उसे पूरी बात बताती है। पिंकी जगते ही मिंकी के ऊपर इस बात पे गुस्सा करने लगती है और वो कहती है, तुम मुझसे बड़ी हो ना, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अभी हम लोग के पंख मजबूत नहीं हुए हैं, सुबह मम्मी ने कहा था ये बात, फिर भी वो उड़ के गई, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अब मैं उसे कैसे ऊपर लेके आऊं, मेरे भी पंख उतने मजबूत नहीं हैं। इतना कहकर पिंकी उसे ढूंढने जाती है। थोड़ी ही दूर पर उसे चिंकी दिखाई देती है। चिंकी नीचे गिरने के कारण बेहोश हो गई होती है और उसे चोट भी लगी होती है। पिंकी उसे जगाने की कोशिश करती है, पर चिंकी को होश नहीं आता। पिंकी को भी डर लग रहा था कि वो चिंकी को कैसे ऊपर लेके जाए। कहीं वो उसे ऊपर लेके जाए और साथ में वो भी न गिर जाए और चिंकी को और भी ज्यादा चोट आ जाए। इस कारण वो काफी घबरा रही थी, पर फिर हिम्मत करके और धीरे धीरे वो चिंकी को ऊपर बैठा के अपने घोंसले पे ले आती है। चिंकी अभी भी बेहोश थी। पिंकी ऊपर आकर चिंकी को घोंसले में लिटा देती है और मिंकी को पूरी बात बताती है। कुछ देर बाद चिंकी को होश आता है और वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी और चुपचाप बैठ जाती है। तब मिंकी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मम्मी को आने दो और वो सब सही कर देंगी, टेंशन मत लो। अब
अब तीनों ही बच्चे मम्मी की राह देखते हैं। थोड़ी देर बाद कैरी भी खाना लेके आती है। कैरी चिंकी की चोट को देख के घबरा जाती है और वो अपने बच्चों से पूछती है, क्या हुआ बच्चों, ये चिंकी को चोट कैसे लगी? बच्चे माँ को पूरी बात बताते हैं। पहले तो चिंकी डर रही थी कि माँ उसे डांटेगी, पर कैरी ने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत प्यार से चिंकी को समझाया। कैरी पहले तो सुनकर बहुत डर जाती है। वो उन्हें कहती है, देखो बच्चों, आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। चिंकी, तुम्हें और भी चोट लग सकती थी। पिंकी दीदी के पंख भी इतने मजबूत नहीं हुए हैं, उससे भी चोट लग सकती थी। पर फिर वो पिंकी की बहादुरी की तारीफ करती है और उसे शाबाशी देती है और चिंकी को दोबारा ऐसा करने से मना करती है। मैं तुम तीनों को उड़ना ज़रूर सिखाऊंगी बच्चों, बस कुछ दिन का इंतज़ार करो। तुम्हारे पंख जैसे ही मजबूत होंगे मैं तुम तीनों को उड़ना सिखा दूंगी। तीनों बच्चे समझ जाते हैं। फिर कैरी तीनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो तीनों खाना खा के सो जाते हैं। कैरी को भी तीनों बच्चों पे बहुत प्यार आता है और वो भी उनके साथ खुशी से सो जाती है।